जी, अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू करने लगा हूँ मैं डीएसआईएल, डीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और मैं आपको बताता चलूँ कि पहले इसको टेक्निकली बात कर लेते हैं इस पे, फिर मैं इसको फंडामेंटली आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि कंपनी कैसी है और इस वक़्त क्या इसके साथ हुआ है। सो इस वक़्त इसकी जो मुझे पहली सपोर्ट नज़र आती है वो है ₹9.5, फिर मुझे जो दूसरी सपोर्ट नज़र आती है वो इसकी तकरीबन ₹8 बनती है। और अभी देखते हैं, अभी ये 17 तकरीबन ₹18 से नीचे गिरना शुरू हुआ है, तो कहाँ पे आके ये रुकता है ये देखते हैं। तो या तो ये ₹9.5 के पास कहीं रुके या ₹8 के पास कहीं रुके। एक दफ़ा ये कहीं रुकेगा तो फिर हम इसका सही एनालिसिस कर पाएँगे कि अच्छा, अब ये यहाँ पे स्टेबलाइज़ हो गया और अब इसने अपसाइड लेनी है तो कहाँ तक ये जाएगा, फिर हम एंट्री की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये है तो अभी इसके टारगेट्स जो मुझे नज़र आते हैं वो हैं ₹13.5, ₹14 और ₹16, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये 11.88 से ऊपर क्लोजिंग दे। ये क्लोज़ हो जाए इस रेट से ऊपर, तभी ये टारगेट्स अचीव होते नज़र आते हैं। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता 11.5 को या 11.88 को और ये उसके नीचे ही रहता है, तो फिर मुझे ये टारगेट्स अचीव होते नज़र नहीं आते। अब इस कंपनी के साथ हुआ क्या रिसेंटली, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि इसकी सेल्स जो है ना वो तकरीबन कोई 88% कोलैप्स कर गई हैं। 4 मिलियन का क्या कहते हैं लॉस है। सॉरी, 4 मिलियन का इनका रेवेन्यू है जो कि बहुत थोड़ा बनता है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। फिर जो इसका ईपीएस है ₹0.04 जो कि ना होने के बराबर है। ये भी जो प्रॉफ़िट आ रहा है ना इनके पास, ये इनकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस कंपनी की बाकी कंपनीज़ के अंदर, ये उससे पैसा बना रहे हैं, ये अपना धंधा चला के पैसा नहीं बना पा रहे। कंपनी जो है वैसे नुकसान ही कर रही है अपना, और जो है कोई एक्यूमुलेटेड लॉस इसका है 582 मिलियन, ओह माय गॉड! फिर जो है क्या कहते हैं इसके अंदर इसकी वैल्यूएशन जो है वो पी रेशो वो काफ़ी ज़्यादा है, 120 है। माड़ी की सोचेंगे 13% पे ये 120 टाइम्स है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कितनी ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। फिर इसके अंदर जो है मैं आपको ये बताऊँ कि इसने अपनी ₹3 से ना रैली स्टार्ट की थी और ये ₹18 तक चला गया था। तो ये एक पेनी स्टॉक था जिसको उन्होंने ₹18 पे ले जाके खड़ा कर दिया, और फिर ये है कि वो डायरेक्टर्स ने जो है ना जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है इसके अंदर, मतलब जिनके जितने भी इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ शेयर जो है ना वो बेचे हैं। जो ये एक हमारे रिटेल बायर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होता है कि कंपनी के अगर मालिकान ही कंपनी का शेयर बेच रहे हैं तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मसला है इसके साथ। और इसकी जो ओवरऑल प्राइस वैल्यू वो इसने 40% वो कर दी है। इनका मेन बिज़नेस जो है वो क्या कहते हैं डिपेंडेंट है कॉटन प्राइसेस के ऊपर। तो ये है एक ओवरव्यू ऑफ डीएसआईएल। हम इसके अंदर नेगेटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी कम हैं। ना होने के बराबर ही हैं। तो अगर तो आपके पास कोई पेड ग्रुप में या कहीं इधर-उधर से आवाज़ है इसकी या न्यूज़ है तो आप इसको खरीद लें अगर सट्टे पे चलना है। वैसे फंडामेंटली अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टर हैं तो फिर तो ये बिल्कुल शेयर आपके किसी काम का नहीं है। तो अगर आप किसी और शेयर में फँसे हैं तो मुझे बता दें, मैं उसका भी रिव्यू कर दूँगा। फ़िलहाल मैं इसके बारे में यही सब आपको बता सकता हूँ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।